गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर शाहीन क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स कौन थे और उनका क्या कॉन्सेप्ट्स है वो सब हम पढ़ेंगे, उनके थियरीज को पढ़ेंगे और उनके जो फेमस बुक्स है जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है एंड प्रीफेस टू कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक पॉलिटिकल इकोनॉमी है और दास कैपिटल, इन सब बुक्स को भी मैं डील करूंगी। और इन सब बुक्स में इन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को डील किया है वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, कार्ल मार्क्स इज अ वेरी फेमस मार्क्सिस्ट हु ऑलवेज fought for the rights of proletariats। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कार्ल मार्क्स वॉज अ जर्मन philosopher, political theorist, economist, revolutionary, socialist, and journalist who is known for bringing a strong revolution, a drastic change in the field of Marxism। यानी कि जो कार्ल मार्क्स है वह एक बहुत बड़ा फिलोसफर है, जर्मन फिलोसफर है, पॉलिटिकल थियरिस्ट है, इकोनॉमिस्ट, रिवोल्यूशनरी है और सोशलिस्ट भी है, जर्नलिस्ट भी है। जो कि किस लिए जाने जाते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिवॉल्यूशन समाज में लाने के लिए जाने जाते हैं। एंड ही आल्सो ब्रॉट अ ड्रास्टिक चेंज इन द फील्ड ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म के फील्ड में उन्होंने बहुत बड़ा चेंज लाया, इसलिए हम लोग कार्ल मार्क्स को जानते हैं। कार्ल मार्क्स आइडियोलॉजीज वेर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, dialectical materialism and class struggle, the three principles that explain his theories। यानी कि इनका जो प्रिंसिपल्स है, आइडियोलॉजीज है, वह किस पे बेस है, तो वह है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पे, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पे और क्लास स्ट्रगल पे। ये आइडियोलॉजी है। ये जो थ्री प्रिंसिपल्स है इन्होंने एक्सप्लेन किया है इन्हों थियरी को अपने डिफरेंट बुक्स में, जो कि मैं अभी आपको डील करूंगी आगे चल के। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर मार्क्स सोसाइटी इज अ लिविंग एंटिटी, हेंस इट कीप्स ग्रोइंग एंड चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इन द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट क्लास स्ट्रगल टेक्स प्लेस बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ पीपल, क्लासेस ऑफ पीपल एंड sections of people which sometimes ends with destruction of the both। यानी कि कार्ल मार्क्स का कहना है कि ये जो समाज है, सोसाइटी है, सोसाइटी इज अ लिविंग एंटिटी, यह एक लिविंग एंटिटी है समाज। इस वजह से क्या होता है, इट कीप्स ग्रोइंग, बिकॉज व्हेन इट इज लिविंग एंटिटी इट कीप्स ग्रोइंग एंड चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी समाज जो है हमारा वह एक लिविंग एंटिटी है, वह टाइम टू टाइम चेंज होता है, टाइम टू टाइम ग्रो होता है। और इसमें इसके एडजस्टमेंट प्रोसेस में क्लास स्ट्रगल टेक प्लेस करता है। जैसा कि हम जानते हैं क्लास स्ट्रगल किनके बीच होता है, तो हमेशा ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच होता है और क्लासेस ऑफ पीपल, यानी कई बार अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इन क्लासेस के बीच में होता है। और ग्रुप्स होता है, हमारे समाज में कई तरह के ग्रुप्स होते हैं, उनके बीच स्ट्रगल होता है एडजस्टमेंट के लिए, लिविंग के लिए। एंड सेक्शंस ऑफ पीपल, एंड बहुत सारे सेक्शंस हैं, उनके बीच स्ट्रगल होता है। और समटाइम्स विद इट एंड्स विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोथ। और कई बार इसी के एडजस्टमेंट में, क्लासेस के सर्वाइविंग के एडजस्टमेंट के स्ट्रगल में दोनों की कई बार डिस्ट्रक्शन भी हो जाती है। ठीक है, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है। सो क्लासेस ऑफ पावरफुल एंड द वर्किंग क्लास स्ट्रगल विद वन अनदर एंड सच strive to establish their supremacy in the society। यानी कि जो क्लास है, पावरफुल क्लासेस है वह और जो वर्किंग क्लास है, दोनों स्ट्रगल करते हैं एक दूसरे के साथ स्ट्राइव करने के लिए, समाज में सर्वाइव करने के लिए। और क्या, टू एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी, यानी कि वो अपना सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए वो स्ट्रगल करते हैं इस समाज में। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं, प्रोलेटरिएट और जो है रूलिंग क्लास है। और इनके बीच क्या होता है, इनके बीच स्ट्रगल चलती रहती है और सुप्रीमेसी की स्ट्रगल होती है कि कौन सुप्रीम है इसमें। ठीक है, तो और इसके बीच जब स्ट्रगल होती है तो उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं और कई बार डिस्ट्रक्शन भी होता है। So hence for Marx, class struggle is the key essence of a society which should be studied केयरफुली एंड ओपनली। यानी कि कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो
क्लास स्ट्रगल है वो है की एसेंस है हमारे समाज का, हमारे सोसाइटी का, एंड विच शुड बी स्टडीड केयरफुली एंड ओपनली। क्योंकि ये एक मार्क्सिस्ट है, कार्ल मार्क्स, तो ये मेनली जो बात करते हैं ये फाइट फॉर द जस्टिस ऑफ प्रोलेटरिएट, यानी वर्किंग क्लास की जो जस्टिस है, उनकी राइट्स है, उनके बारे में ये मेनली एम्फेसाइज करते हैं। तो ये कहते हैं कि जो की एसेंस है हमारे समाज का वह है क्या है, क्लास स्ट्रगल है। क्लास स्ट्रगल ही जो है वह हमारा की एसेंस है समाज का, जो कि ओपनली और क्लियरली और डेप्थ में स्टडी किया जाना चाहिए। ठीक है, तो और आगे हम देखते हैं, फॉर मार्क्स आइडियोलॉजी इटसेल्फ इज द प्रोडक्शन of the ideas of conception of consciousness of the capitalists. The theories and ideologies of the Marxism are explained all. यानी कि ये जो कहते हैं कि जो आइडियोलॉजी है इट इज द प्रोडक्शन एंड कंसेप्शन ऑफ कॉन्शसनेस ऑफ द कैपिटलिस्ट, यानी कि कैपिटलिस्ट जो है वह आइडियाज को क्रिएट करते हैं और कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो ये जो आइडियोलॉजी होता है, जो कॉन्सेप्ट्स होता है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटलिस्ट, यानी कैपिटलिस्ट ही क्रिएट करते हैं, बाकी के जो क्लासेस होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। सो द थियरीज एंड आइडियोलॉजीज ऑफ मार्क्सिज्म आर एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग 3 वर्क्स। अब हम इनके जो वर्क्स हैं और जो अभी मैं आपको बताई हूँ कैसे उनकी जो 3 प्रिंसिपल्स है, डायलेक्ट्रिक, मटेरियलिज्म एंड जो कुछ भी मैं बताई हूँ वो आगे अब मैं डील करूँगी। ठीक है, सो अब हम देखते हैं यहाँ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी बुक है, और प्रीफेस टू द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड दास कैपिटल। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ कार्ल मार्क्स दैट आई विल डील हियर। So let me talk about first here the Communist Manifesto. Okay, the Communist Manifesto it was published in 1884. Okay, 1884 में पब्लिश हुई थी इनकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आई थिंक एवरीवन शुड रीड दिस बुक। So Marx is best known for his political pamphlet written along with Friedrich Engels, the Communist Manifesto। यह एक तरह का इनका पॉलिटिकल पैम्फलेट है, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है वह एक पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। तो इन्होंने पॉलिटिकल पैम्फलेट लिखी एज ए द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1848 एंड इट इज रिटन विद फ्रेडरिक एंजेल्स। फ्रेडरिक एंजेल्स के साथ इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा। ठीक है, तो कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, जब कोई बुक ज्वाइंटली रिटेन होता है तो उसमें एक राइटर का रहता है नाम दिया हुआ और दूसरा आपको उसमें मिसिंग होता है, जो कि आपको ऑप्शन से सिलेक्ट करना होता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दैट इज ज्वाइंटली रिटन विद बाय फ्रेडरिक एंजेल्स एंड कार्ल मार्क्स। ओके, सो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हैज 4 सेक्शंस। इस बुक में हमारे 4 सेक्शंस है। द फर्स्ट सेक्शन डील्स विद द कम्युनिस्ट थियोरी ऑफ हिस्ट्री एंड द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोलेटेरियंस एंड बुर्जुआजी। ओके, यानी कि इसका जो पहला सेक्शन है वह किस चीज को डील करता है, तो कम्युनिस्ट का जो थियोरी ऑफ हिस्ट्री है उसको डील करता है, एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्रोलेटेरियंस एंड बुर्जुआजीज, यानी कि जो वर्किंग क्लास है और रूलिंग क्लास है उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, क्या स्ट्रगल है एंड क्यों उनके बीच स्ट्रगल है, इन सब चीजों को यह डील करता है फर्स्ट सेक्शन। एंड द सेकेंड सेक्शन एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिस्ट एंड द प्रोलेटेरियंस, यानी कि सेकेंड सेक्शन है वो किसको एक्सप्लेन करता है, तो यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिस्ट एंड प्रोलेटेरियंस, कम्युनिस्ट एंड प्रोलेटेरियंस के बीच में जो रिलेशन है उसको डील करता है सेकेंड सेक्शन। The third section addresses the flaws in other previous socialist literature, यानी कि जो थर्ड सेक्शन है वो किसको रेफर करता है, तो यह रेफर करता है प्रीवियस सोशलिस्ट लिटरेचर को। एंड द फाइनल सेक्शन डिस्कसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिस्ट एंड द अदर पार्टीज, यानी कि इसका जो फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ सेक्शन है वो किसको डिस्कस करता है, तो रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिस्ट एंड अदर पार्टी, यानी कम्युनिस्ट और अदर पार्टी के बीच में जो रिलेशन है, जो स्ट्रगल है उसको यह डील करता है। ठीक है, तो ये है फोर्थ सेक्शन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की। अब हम आगे देखते हैं इस बुक में कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं।
So in this book he argues that modern society is between two main groups, the bourgeoisie, the ruling class, and the proletariat, that is working class. यानी कि इस बुक में ये कहते हैं कि जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है वह दो भागों में बटा हुआ है, एक है रूलिंग क्लास और दूसरा है वर्किंग क्लास, एंड वर्कर्स आर ट्रीटेड एज मेयर appendages of machine. The bourgeoisie exploit workers, यानी कि जो रूलिंग क्लास है वह वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं, ठीक है. And in this book, Karl Marx and Friedrich Engels argue that all history is driven by class struggle, specifically the conflict between the bourgeoisie, owners and proletariats. यानी कि जो फ्रेडरिक एंजल्स और मार्क्स जो है इस बुक में क्या आर्ग्यू करते हैं कि जो हिस्ट्री है दैट इज ड्राइवन बाय क्लास स्ट्रगल, स्पेसिफिकली द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, यानी कि इनके जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ऑनर्स और प्रोलेटरिएट के बीच में उनको दर्शाता है. एंड it declares that the capitalism built on exploitation will inevitably be overthrown, yet defeated by a proletarian revolution, workers' a strong revolution, replacing private property with a classless society. यानी कि ये कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है या कैपिटलिज्म है, हालांकि वो एक्सप्लॉइट तो करते हैं वर्कर्स को, लेकिन वर्कर्स का स्ट्रॉन्ग रिवॉल्यूशन अगर एक साथ होता है तो दे विल डिफीट द कैपिटलिस्ट्स, ओके, रिप्लेसिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी विद अ क्लासलेस सोसाइटी. ओके, सो मार्क्स सेड दैट सोसाइटी नीड्स अ ट्रांजिशन एंड दिस ट्रांजिशन रिप्रेजेंट्स अ क्लासलेस स्टेटलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी. क्योंकि ये कम्युनिस्ट हैं तो इस तरह के कम्युनिज्म पे ये ज़्यादा जोर देते हैं. सो कम्युनिस्ट सोसाइटी जैसा कि हम जानते हैं दैट रेफर्स टू क्लासलेस स्टेटलेस एंड मनीलेस सोसाइटी, implying the end of exploitation of labor where the common ownership of means of production is available with the free action to the production. यानी कि जैसा कि हम जानते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी होता है वह एक क्लासलेस और स्टेटलेस और मनीलेस होता है, जिसमें सबको इक्वल राइट दिया जाता है, और यह एंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर की बात करता है, यानी कि लेबर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, इसमें यह जोर देता है. सो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कंक्लूड्स विद द फेमस रलाइंग क्राई वर्किंग मेन ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट, यानी कि सबको मिलकर के किसी भी चीज के लिए फाइट करना चाहिए. ओके, तब जाकर कोई जब रिवॉल्यूशन होगा तब कोई चीज कोई भी जो इनजस्टिस होती है वह खत्म होता. ठीक है. नेक्स्ट बुक इज अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. इनकी दूसरी बुक है ये कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. सो कार्ल मार्क्स's book the contribution to critic of political economy is published in 1859 and it is a foundational text which covers the materialist conception of history, यानी कि जो materialist conception है हिस्ट्री का उसको यह डील करता है यह बुक. In this book, Marx explains the concepts of base and superstructure. अब इनका जो कॉन्सेप्ट है बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर कार्ल मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको नेट एग्जाम में भी बहुत बार इसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बेस एंड स्ट्रक्चर किसने दिया है कॉन्सेप्ट को और ये है क्या. सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, चलिए हम देखते हैं ये है क्या बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर. सो बेस और सुपर स्ट्रक्चर जो है दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ सोसाइटी. बेस और सुपर स्ट्रक्चर जो है वो दो पार्ट है सोसाइटी का. द बेस इज द एवरी इनकम ऑफ एनी सोसाइटी विच refers to the power to purchase anything, while superstructure is the ideologies of art, culture, religion, family, etc. Okay, यानी कि मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग जो बेस है वो बेस क्या है? बेस इज द इकोनॉमिक फाउंडेशन दैट शेप्स द सुपर स्ट्रक्चर. यानी जो बेस है वह फाउंडेशन है हमारे समाज का, इकोनॉमिक फाउंडेशन है बेस, एंड दैट शेप्स द सुपर स्ट्रक्चर. सुपर स्ट्रक्चर को शेप करता है. सुपर स्ट्रक्चर क्या? सुपर स्ट्रक्चर इज सोशल आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो सोशल आइडियोलॉजिकल या इंस्टीट्यूशन होता है हमारे समाज में वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर हो जाता है. तो यानी कि जो आपका जो बेस है, सो बेस क्या करता है? शेप करता है किसको? सुपर स्ट्रक्चर को, टू मेंटेन द रूलिंग क्लास पावर. अब यहाँ पर आपको फिर यह देखना है कि इसका भी जो नेटवर्क है वह रूलिंग क्लास से है, यानी कि रूलिंग क्लास के पावर को मेंटेन करने के लिए यह क्या करता है? जो बेस है वह सुपर स्ट्रक्चर को यह शेप देता है. ठीक है. And the base includes forces of production, factories, labor, while the superstructure includes religion, culture,
एंड पॉलिटिक्स, क्योंकि जो हमारा बेस है वह क्या है कि वह जैसे फोर्सेस है, रिलेशंस है, प्रोडक्शन है, जैसे फैक्ट्रीज, लेबर, वाइल द सुपर स्ट्रक्चर इंक्लूड्स रिलीजन, कल्चर, लॉज एंड पॉलिटिशियन, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है जैसे रिलीजन है, कल्चर है, सोशल आइडियोलॉजीज है, जिसके थ्रू किसी को आप मैनिपुलेट करके अपने आइडियोलॉजी को आप प्रोमोट करते हो, तो वो हमारा हो गया सुपर स्ट्रक्चर। सो इन कैपिटलिज्म द रिलेशनशिप बिटवीन द बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर कैन बी अंडरस्टूड इन दिस वे। जो बेस जो है वो प्राइवेट ऑनरशिप हो गया एक तरह से, जैसे ऑफ बैंक्स, फैक्ट्री एंड वेज लेबर, ठीक है। और सुपर स्ट्रक्चर क्या हो गया, लॉज प्रोटेक्टिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने का जो लॉज है, सो वो आपका सुपर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं दास कैपिटल और कैपिटल दास, ठीक है। कैपिटल दास, नेक्स्ट बुक। So Marx's Das Kapital or Capital Das, written in 3 volumes, is a critic of 19th century industrial capitalism को यह क्रिटिक करता है। कौन बुक? दास कैपिटल। दास कैपिटल is also a very important book from the Marxist point of view that everybody should read this book in detail. So the central argument of Das Capital is that the motive of capitalism is in the exploitation of labor whose unpaid work is the अल्टीमेट सोर्स ऑफ सरप्लस वैल्यू एंड प्रॉफिट। सो इसमें कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि जो हम इस बुक का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है दास कैपिटल का, उसके थ्रू ये कहते हैं कि द मोटिव ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कैपिटलिज्म का मोटिव क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन करना। किसको? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर क्लास, ओके। So Das Capital is concerned with the theory of historical materialism, यानी कि इस बुक में इन्होंने historical materialism कॉन्सेप्ट की बात की है, that in the analysis of capitalism। ये भी आपका important क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सी बुक में कार्ल मार्क्स है जो historical materialism कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है, राइट। So he brought revolution for सोशियो इकोनॉमिक एमेंसिपेशन ऑफ द वर्किंग क्लास, यानी कि वह बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाए। इस बुक में इन्होंने डील किया है कि कैसे रिवॉल्यूशन ला करके और वर्किंग क्लास के इमेंसिपेशन किया जा सकता है, यानी कि उनको हर तरह का जो सप्रेशन है उससे आज़ादी दिलाया जा सकता है। Marx predicted that capitalism produced internal tensions such as precious socio-economic systems, and these tensions resulted into self-destruction and replacement by a new system known as socialist mode of production। यानी socialist mode of production एक नया सिस्टम है जिसके थ्रू क्या होता है कि जो इंटरनल टेंशन क्रिएट होता है कैपिटलिज्म और वर्किंग क्लास के बीच में, ठीक है। सो हिज कोर आइडियाज ले ऑन हाउ कैपिटलिज्म अफेक्टेड द वर्किंग क्लास, यानी इस बुक का टोटल कोर आइडिया जो है कि कैसे कैपिटलिज्म है वो अफेक्ट करता है वर्किंग क्लास को, प्रोलेटरिएट्स को। कोर आइडियाज ले ऑन हाउ कैपिटलिज्म अफेक्टेड द वर्किंग क्लास। Marx explains the severe exploitation of the working classes, that the surplus value, the extra works served by the workers remain unpaid or less paid by capitalists, which in reality profits the capitalist but weakens the working class। यानी कि यहाँ पर अनपेड वर्क की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। इनका कहना है कि कई बार जो वर्कर्स हैं उनसे एक्स्ट्रा वर्क करा दिया जाता है। हम लोग भी देखते हैं अपने आसपास, कई बार फैक्ट्रीज में काम होता है या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा वर्क करा लिया जाता है वर्कर्स से और उनको उसमें पैसा इंक्लूड करे कई बार नहीं भी दिया जाता है, जो कि उसे अनपेड कहा जाता है, अनपेड वर्क, ओके। सो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स दिस इज ऑल्सो अ सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन टू एक्सप्लॉइट the workers। So in this way the owners gain profits but it weakens the वर्किंग क्लास, यानी कि जो लेबर है काम करता है तो उनको, उनके लिए यह वीक पॉइंट है, उनको ये और भी गरीब बना देता है ये चीज़, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वर्क की है तो एक्स्ट्रा मनी डिजर्व करता है तो उसको नहीं मिला। लेकिन इस चीज़ का बेनिफिट किसे मिला? तो इस चीज़ का बेनिफिट रूलिंग क्लास को मिला, कैपिटलिस्ट को मिला। तो यही कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं इसी तरह से अमीर बनते जाते हैं और जो गरीब होता है और भी गरीब होता जाता है, ठीक है। सो देन ही सेज दैट दिस प्रॉफिट एक्यूमुलेशन इज सीन एज एक्सप्लॉइटेशन, यानी एक तरह का एक्सप्लॉइटेशन है। कैपिटलिस्ट यूज मनी टू बाई कमोडिटीज एंड
to sell again for more money in order to accumulate abundant wealth। यानी कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, मनी को, कॉमोडिटीज को खरीदने में, और फिर उसी कॉमोडिटीज को वो दोबारा से बेचते हैं और इस तरह से उन्हें डबल प्रॉफिट मिलता है। एंड इन दिस वे दे गेन एक्यूमुलेट द एबंडेंट वेल्थ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा धन उनके पास इसी तरह से आ जाता है। सो ये है आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कार्ल मार्क्स, and I have also dealt his important books, his concepts, okay, from the Marxist point of view. And you know, in NET JRF examination you have a unit cultural studies, there you have to study Karl Marx in detail. Okay, thank you.